चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर का यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं ना। मोशन क्या होता है, जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरे पोजीशन पे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि मोशन हो रहा है। और एक बात बताइए, जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे गया तो वो टाइम के रिस्पेक्ट पे गया कि नहीं। दो रिस्पेक्ट में वो अपना ये चेंज करा जिसको हमको जो पढ़ना है, ठीक ना। एक तो वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है और एक टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करता है। दो रिस्पेक्ट में टाइम अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। कैसे बताइए, देखिए मान लीजिए कि कुछ टाइम हो रहा होगा, जैसे शाम का टाइम है तो 5 बज रहा होगा या 6 बज रहा होगा। मान लीजिए 5 बज रहा है तो 5:01 पे अभी ये 5 बजे यहाँ पे था, ठीक है, और 5:01 पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ गया तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज किया कि नहीं किया। और एक चीज़, मान लीजिए अगर हम टाइम को अभी नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि बॉडी अभी यहाँ पे है, इससे 5 मीटर की दूरी में, ठीक है। अगले मिनट में कितने दूर हो गया वो, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी में हो गया, ठीक है ना, 100 मीटर की दूरी में। तो ये क्या कर रहा है, दो रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक ना। एक सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, और एक टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है। मोशन में क्यों टाइम का हम जिक्र कर रहे हैं, क्यों टाइम का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आपको अभी क्या पढ़ना है, मोशन है ना। मोशन के बाद अभी थोड़ी देर बाद आपको स्पीड पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। स्पीड पढ़ाया जाएगा, वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा और एक्सेलरेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये तीनों जो बात होता है, ये तीनों टाइम के रिस्पेक्ट में बात होता है, ठीक है। और जब स्पीड हो रहा है तो कोई बॉडी का होगा या कोई ऑब्जेक्ट का होगा, वेलोसिटी है वो भी किसी ऑब्जेक्ट का होगा, एक्सेलरेशन है वो भी किसी ऑब्जेक्ट का होगा, और वो सब टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज करेगा। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो चेंज करेगा ही, साथ में वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी अपना पोजीशन चेंज जरूर करेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझते हैं। हम लोग को वर्ड पता है ना, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, बराबर। नॉन यूनिफॉर्म उसका उल्टा हो जाएगा, जो बराबर ना हो। अब देखिए हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, यूनिफॉर्म, ठीक है। और यूनिफॉर्म क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मोशन। तो एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल मतलब इंटरवल देखते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 0 टाइम हो रहा है, 0 सेकेंड, ठीक है ना, 0 सेकेंड, कोई भी रेफरेंस पॉइंट पे 0 सेकेंड मान लिए। 1 सेकेंड हुआ, हालांकि टाइम 0 तो हो नहीं सकता है, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ होगा अर्थ या यूनिवर्स स्टार्ट हुआ तब मान सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो अभी 1 सेकेंड हुआ, ठीक है, और 2 सेकेंड हुआ। जब एक रिस्पेक्ट ले रहे हैं, अभी इस टाइम को 0 सेकेंड मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, ठीक ना। अब देखिए क्या हो रहा है, ये इंटरवल है, कितने देर का इंटरवल है, 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये अगला भी कितने देर का इंटरवल है, 1 सेकेंड का इंटरवल है ना, 1 सेकेंड का इंटरवल। तो ये सब 1-1 सेकेंड का इंटरवल है, तो ये यूनिफॉर्म इंटरवल है ना, किसका, टाइम का। वहाँ पे बोला क्या जा रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो टाइम तो इक्वल इंटरवल में हम ले लिए हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो मिल गया है ना। अब इक्वल डिस्टेंस कैसे मानते हैं, चलिए मान लीजिए 2 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पढ़ा दिया गया है। चलिए डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है, या 4 मीटर, जो भी कवर करता है, जो भी उसका कैपेसिटी है, जो भी उसका स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी है, ठीक है ना। तो ये 2 मीटर अपना गया, 2 मीटर गया, तो ये 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, 2 मीटर गया, फिर अगला 1 सेकेंड में
2 मीटर गया, ठीक है ना। अगला 1 सेकंड में फिर 2 मीटर गया, फिर अगला सेकंड में 1 सेकंड में 2 मीटर गया। तो ये क्या है, हर 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है वो बॉडी, वो बाइक हो, बस हो, कार हो, ट्रेन हो, वो 1 सेकंड में 2 मीटर। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन है तो मोशन के बाद क्या पढ़ना है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो जो हमारा स्पीड है ये हम किस पे डिस्टेंस जो है ये हमारा d है, 2 मीटर जो है ना ये हमारा d है, और टाइम जो है ये हमारा 1 सेकेंड है। तो मोशन जो आगे पढ़ेंगे उसमें स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन आ जाता है। तो एक ग्राफ होता है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पढ़ते हैं ना। तो देखिए एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक, ये हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस, ठीक है, और ये हमारा टाइम है। अभी एक्चुअली है क्या, तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं 9th में, थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 9th में। कैसा होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सिस, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 9th में हम लोगों को पढ़ना है ना, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा इधर 1 2 3 ये पॉजिटिव होता है, और ये सब एक इक्वल इंटरवल है, सब इक्वल इंटरवल है। इधर -1 -2 और -3, ऊपर 1 2 3 4 और नीचे -1 -2 -3 और -4, ठीक ना। तो हम लोग जो डिस्टेंस ट्रैवल लेंगे ना, ये वाला ये लेंगे, ठीक है, ये वाला स्पेस लेंगे, ये वाला, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x और ये x डैश, ये y और नेगेटिव वाला y डैश, ठीक ना। तो हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे, ये पहला वाला क्वाड्रेंट है, ये पहला वाला क्वाड्रेंट है। क्यों, क्योंकि टाइम भी हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, टाइम भी पॉजिटिव लेना है और डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही लेना है। क्यों, देखिए 1 सेकेंड, अगला 1 सेकेंड हुआ यहाँ पे, फिर 2 सेकेंड हुआ यहाँ पे, और ये कितना चल रहा है, कितना चल रहा है यहाँ पे, 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, ये 2 मीटर गया, ठीक ना। तो 2 मीटर मान लीजिए हमारा यहाँ पे हुआ, ये 1 मीटर था, 2 मीटर, फिर 4 मीटर यहाँ पे हुआ, फिर 6 मीटर यहाँ पे हुआ, ठीक। अब देखिए 1 मीटर 1 सेकेंड में 2 मीटर है, फिर 2 सेकेंड में 4 मीटर है, फिर 3 सेकेंड में यहाँ पे 6 मीटर है। तो क्या बनेगा हमारा, और 0 सेकेंड, जब यहाँ पे 0 सेकेंड है, जब 0 सेकेंड है तो 0 मीटर चला है ना, 0 सेकेंड में 0 मीटर चला है। तो देखिए ये हमारा 0 वाला है, इसको ऑरिजिन बोलते हैं, और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है जो मेरे से ड्रॉ नहीं हो पाया अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, डेफिनेशन क्या था, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब बोलते हैं इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि टाइम कितना छोटा या बड़ा हो सकता है ये 1 सेकेंड हो सकता है ये 1 मिनट हो सकता है ये 0.5 सेकेंड हो सकता है ये 30 मिनट हो, कुछ भी हो, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। अब देखिए नोट में आपको लिखा दिया गया है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। क्या है वो, स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन हुआ ना। अब चलिए आपको समझाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलिए अब समझिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर से हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
क्या है हमारा 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, चलिए इस बार 1 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। इस बार 2 मिनट ले लेते हैं, चलिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 मिनट ले लेते हैं, 2 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे या वैसा ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, है ना। चलिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड। अब क्या है, ये तो इक्वल इंटरवल है, टाइम का इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन बोला क्या गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस मतलब कभी 2 मीटर चल रहा है, कभी 8 मीटर चल रहा है, कभी फिर से 1 मीटर चल रहा है, कभी फिर 2 मीटर चल रहा है, ये तो अनइक्वल है ना, ये अनइक्वल है, ठीक है। अब देखिए अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। यहाँ भी इक्वल इंटरवल है और यहाँ पे भी इक्वल इंटरवल है, ठीक ना, यहाँ पे भी इक्वल इंटरवल है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो एक में इक्वल है और एक में अनइक्वल है, एक में अनइक्वल डिस्टेंस है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन, ठीक है। ये क्या होगा, कर्व्ड लाइन होगा, कर्व्ड लाइन, ठीक। अब कर्व्ड लाइन होगा तो मान लीजिए पहला 1 सेकंड में कैसा गया, पहला 1 सेकंड में कैसा गया, मान लीजिए 1 मीटर गया, 1 मीटर गया, तो यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर। फिर दूसरा सेकंड में कितना गया, 4 मीटर, 4 मीटर, तो फिर 2 3 4, 4 मीटर, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पहला 1 सेकंड में 1 मीटर इस जगह पे पॉइंट, फिर दूसरा सेकंड में 4 मीटर है तो यहाँ पे 4 मीटर, फिर तीसरा सेकंड में कितना चल जाएगा, फिर से मान लीजिए 6 मीटर बढ़ गया, ठीक है ना, और 6 मीटर, या मान लीजिए हाँ चलिए 6 मीटर, 1 2 3 4 5 6 मीटर, 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब तीसरा सेकंड में कहाँ तक चला गया, ये 10 मीटर। और ये मैच कैसे कर रहे हैं, 1 सेकंड में जहाँ तक गया है उसको पॉइंट में वहाँ मार्क करना है, दूसरे सेकंड में कहाँ तक गया है 4 मीटर, तो 4 मीटर में मार्क करना है, ये और ये मिलना चाहिए। फिर तीसरा सेकंड में कहाँ तक गया है, और 6 चला गया है, मतलब 6 मीटर और चला गया है, 6 मीटर और चला गया है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कर्व्ड बनेगा, ये स्ट्रेट नहीं बनेगा, ये कर्व्ड लाइन बनेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन, ठीक है। वो क्या होगा, कर्व्ड लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व्ड लाइन। एग्जाम्पल क्या है, किसका एग्जाम्पल है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन में एक बाइक चल रही है, ठीक है, एक बाइक चल रही है और वो उसी स्पीड में चल रही है। ऐसा होता तो नहीं है, बाइक जब हम लोग चलाते हैं तो क्या करते हैं, कभी तेज चलती है, कभी धीरे चलती है, कभी स्पीड ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है ना। कोई ऐसा चीज़ आप सोचिए जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो उसमें कौन सा एग्जाम्पल है, वो किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कभी देखें आप लोग कि बॉल को उछालिए, ठीक है, जब बॉल को उछालिएगा तो वो धीरे धीरे तेज हो जाता है, बॉल जो ऊपर उछालिएगा वो कभी कभी मतलब कभी भी क्या, वो धीरे धीरे जब वो नीचे धरती की तरफ आता है, अर्थ की तरफ आता है, तो वो ज़्यादा तेज हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, और ये आप जान कैसे सकते हैं कि तेज हो जा रहा है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, छत पे जाइए, अगर आपका घर 1 मंजिला या 2 मंजिला या 3 मंजिला है, ठीक है, तो आप छत पे जाइए, नीचे किसी को बोलिए बॉल फेंकने, ठीक है, और आप बोलिए कि जो मेरे छत है उससे ऊपर से फेंको और इस तरीके फेंको कि मेरे हाथ में आए, ठीक है ना। तो जब आपको वो ऊपर बॉल फेंकेगा और आप उसको कैच कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत हल्का है, आराम से कैच आ गया। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आइएगा, ठीक है, मान लीजिए आप भी अर्थ पे ही हैं और वो भी अर्थ पे ही है, वो आप छत पे नहीं हो, वो भी अर्थ पे और आप भी अर्थ पे हो, फिर से वो बॉल फेंका और उतना ही ऊपर फेंका, ठीक है ना, उतना ही ऊपर फेंका। लेकिन इस बार जब आप उस बॉल को पकड़ोगे तो आपको ज़्यादा जोर से फील होगा कि ये वो ज़्यादा तेज था इस बार नीचे, और जब छत पे थे आप, ठीक है, और जब छत पे आप बॉल को कैच लिए तो उस समय वो बॉल उतना तेज नहीं था, उतना भारी नहीं लगा, और जब आप नीचे पकड़े उसको तो भारी लगा। ऐसा क्यों होता है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। क्या बोला जाता है? फ्री फॉल ऑफ बॉडी, फ्री फॉल ऑफ बॉडी। ये कंडीशन किसका है? ये फ्री फॉल किसका कंडीशन है? जब आप कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हो, अर्थ में रह के कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हो और वो फिर धीरे धीरे अपना स्पीड ज़्यादा कर लेता है और वो जब अर्थ पे आके गिरता है बिना और कोई फोर्स उस पर लगे हुए, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या ऐसा क्यों हो जाता है कि बॉल तेज़ी से आता है नीचे? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उस पर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो उसको नीचे खींचता है और उसके कारण बॉल और तेज होते जाता है, नीचे और तेज़ी से गिरता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री फॉल ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल ऑफ दी बॉडी, है ना, इसको बोलते हैं फ्री फॉल ऑफ दी बॉडी। ठीक है, जब कुछ ऊपर से गिरता है और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का एक्ट करता है और कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए जब आप उसको ऊपर फेंके बॉल को, ठीक है, एक बॉल ऊपर गया तो ये धीरे धीरे आता है ना नीचे, तो इसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है। क्या बढ़ता है? वेलोसिटी बढ़ने लगता है। अब आपको तो पता नहीं है कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सीलरेशन क्या है, अभी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री फॉल का कंडीशन है। जब भी आप बॉल को फेंकते हो ऊपर तो वो और तेज़ी से नीचे आता है, उसका एक्सीलरेशन बढ़ने लगता है, एक्सीलरेशन उसका बढ़ने लगता है, एक्सीलरेशन बढ़ता है उसका, है ना। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब इसमें और कुछ है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। आपको ये पता चल गया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? कर्व्ड लाइन का होता है। ठीक है, ये पता चल गया आपको। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ये पता चल गया कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। और आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पता चल गया कि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है और एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। देखिए इसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखिए, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखिए। ये क्या करेगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस, है ना। और जो आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा, आपका जो नॉन यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसमें क्या होगा? उसमें जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। चलिए इतना हम लोग समझ गए।